मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दैट yesterday evening I could not conduct the class because some of the unavoidable circumstances arose immediately. So first of all I would like to express many sorry before you. कल कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी कि शाम को क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं जैसा कि कोशिश करता हूँ अपने वायदे पर खरा उतरूँ। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बजरिए मजबूरी में करने पड़ते हैं, तो लैंग्वेज की क्लास कल नहीं हो पाई थी। आज के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हम लोग लैंग्वेज की चर्चा करेंगे और शाम को जैसा भी होगा मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा 1 घंटे पहले। आज संडे है और देखते हैं शाम को जैसी परिस्थिति होगी उस संबंध में हम आपको पहले मैसेज कर देंगे। और हाँ, किसने थोड़ा सा आज उसके दाढ़ तो उसकी दाढ़ निकल रही है, दाढ़ नहीं, एक उसके दांत निकलते हैं, हमारे यहाँ उसको चौबर कहते हैं। थोड़ा परेशान है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कल, परसों शायद वर्ब, नहीं वो थोड़ा सा पॉइंट बता दें किस चीज़ की हम लोग चर्चा कर रहे थे। वर्ब चल रहा था, वर्ब में कौन सा पोस्ट? अच्छा नहीं, कुछ चर्चा नहीं हुई थी। ट्रांजिट, ओके, थैंक यू फॉर ट्रांजिटिव। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने बताया था या परसों, ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो रूट वर्ब है उसका ट्रांस, और ट्रांस का मतलब शायद आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग जानते हैं। ट्रांस मीन्स होता है पास ओवर, और ट्रांजिटिव एडजेक्टिव बन गया फिर। सो ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर। Now question does arise, what is to be passed over? क्या चीज़ पास ओवर होना है? तो सीधा सा आप ये जानिएगा कि when the effect of action done by doer, जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हैं, डूअर का मतलब होता है करता। When the effect of action, when the effect of action, an action done by doer is transited or passed over to some person or thing। जब भी कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जाए और उस क्रिया का प्रभाव ट्रांजिट हो या पास ओवर हो, the verb is said to be transitive। The verb is said to be ट्रांजिटिव। तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांजिटिव कहा जाता है। और बड़े ही साधारण शब्दों में उसको साकर्मक कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्योंकि हिंदी में कुछ चीज़ें हैं जब कन्वर्ट होती हैं, दुनिया के किसी भी भाषा का कोई भी
अगर शब्द किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट होता है तो भाषा अपना मूल भाव और इंटरनल ब्यूटी, आंतरिक सौंदर्य खो देती है। फिर भी एक अच्छा ट्रांसलेशन वो होता है जो किसी भाषा के 95% भाव को किसी दूसरी भाषा में रख ले, तो उस तरह का ट्रांसलेशन या उस तरह का ट्रांसलेशन अच्छा माना जाता है। फिर भी केयर टेकिंगली हम ट्रांजिटिव को हिंदी में सकर्मक कहते हैं, लेकिन वास्तव में सकर्मक नहीं होता है। सीधा सा यह है कि जब क्रिया का प्रभाव किसी दूसरे वस्तु के ऊपर जो है ट्रांजिट हो, पास ओवर हो, तो वर्ब जो है ट्रांजिटिव हो। जैसे कि he reads book. Now in this sentence the action is reads और डूबर कौन है ही, वह जो भी क्रिया करता है उसका प्रभाव ट्रांजिट होना है, पास ओवर होना है। या he teaches me, so whatever action is done by doer, the effect is transited to me. That is, it is clear now that whatever a doer does, the effect of his deed is passed over to some person or to something. तो इस तरह के वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, खास तौर से लैंग्वेज केवल कंसेप्ट की चीज़ है। मोस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब टेक सिंगल ऑब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब टेक सिंगल ऑब्जेक्ट, बट ज़्यादातर जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके बाद केवल एक ही ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, दे टेक टू ऑब्जेक्ट, और वो गिव, आस्क, ऑफर, गिव, आस्क, ऑफर, इनवाइट नहीं, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस एंड टेल, प्रॉमिस, टेल, इनवाइट भी है, एटसेट्रा। They take two objects after them. Take two objects after them. यूँ तो ज़्यादातर जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो अपने बाद केवल और केवल सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वर्ब ऐसी हैं जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्लियर करूँ तो मैं इसको मिटा दूँ, आप लोग थोड़ा तेज चलिएगा, क्योंकि वर्ब ही जो है वो सबसे लंबा पोर्शन है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एग्जाम्पल लेते हैं, she gave me a book. She gave me a book. उसने मुझे एक किताब दिया। Now what did she give me? तो जवाब में आया a book। और whom did she give a book? तो जवाब में आया me। यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं गिव का, एक मी है और दूसरा क्या है? बुक है। तो जो ऑब्जेक्ट लिविंग होगा उसको हम एनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनिमेट, या इसी को आप चाहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक क्या है? ये इनएनिमेट है, निर्जीव है। इनएनिमेट, या इसी को आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कभी कभी वर्ब के कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट हमेशा लाइफलेस होगा, इनएनिमेट होगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सजीव होता है, लिविंग होता है, एनिमेट होता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट हों, और ये क्या एक चीज़ बता सकते हैं आप लोग, क्या वर्ब के दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? सौरभ बताएं आप। बिल्कुल नहीं हो सकते, असंभव है। सौरभ जी, किसी भी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। अ वर्ब कैन नॉट कैरी मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। केवल 2 ही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। असंभव है तीसरा ऑब्जेक्ट, जिसमें दोनों लिविंग भी हो सकते हैं और एक डायरेक्ट होगा या एक इनडायरेक्ट होगा। एक इस बात का सभी लोग ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी भाषा आप ले लें, किसी भी वर्ग के 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। ओके, तो कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का हमेशा अगर पता करना हो तो होम से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इनडायरेक्ट मिलेगा, और व्हाट से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसी एग्जाम्पल को ले लें कि व्हाट डिड शी गिव मी, उसने मुझे क्या दिया, तो जवाब में आया वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और होम डिड शी गिव ए बुक, उसने किताब किसको दिया, तो जवाब में आया मुझको, यानी मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए आगे थोड़ा सा मिटा दें। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव which does not pass over or which is not passed over। मीन्स ये कि जब कर्ता कोई क्रिया करे और क्रिया का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति की ओर न ट्रांसफर हो, न ट्रांजिट हो, तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे जैसे द बेबी स्लीप्स, द बेबी sleeps, he laughs, इसमें एक्शन जो है किया जा रहा है, लेकिन या फिर आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्या पढ़ता हूँ इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ऑफ कोर्स द एक्शन इज डन बाय डूअर, क्रिया तो की जा रही है लेकिन उस क्रिया का प्रभाव कहीं पर ट्रांजिट नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब वर्ब क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। जब कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया का प्रभाव कहीं पर ट्रांजिट ना हो, स्थानांतरित ना हो, पास ओवर ना हो, तो उस तरह की वर्ब क्या कहलाती हैं, इंट्रांजिटिव कहलाती हैं। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब कुछ विशेष बातों की जी बोलें। हाँ, यस, लेट मी राइट। आई रीड अ बुक। नाउ व्हाट डू आई रीड, तो बुक। हम किताब पढ़ते हैं, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाना है, जो भी हम करेंगे उसका प्रभाव ट्रांजिट होना है किसके ऊपर, बुक के ऊपर। इसका मतलब ये है कि रीड क्या है, ये ट्रांजिट है। ओके, बिकॉज इट कैरीज इट्स ऑब्जेक्ट विद इट, क्योंकि ये क्रिया अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट रख रही है, इसलिए क्या हो गई, ट्रांजिटिव। लेकिन अगर सिंपली ये कह दिया जाए कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, दिस इज द जनरल एक्शन, बट द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज नॉट कैरीड ओवर समथिंग, लेकिन क्रिया का प्रभाव कहीं जा नहीं रहा है, कि जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव है। सीधा सा फंडा ये ध्यान में रखिएगा, जब क्रिया का प्रभाव कहीं ट्रांसफर पास हो, तो वो क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। और अगर हमें यस कि वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके,
कुछ और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं हम लोग, जिसमें थोड़ा सा और गहराई में। इंट्रांजिटिव वर्ब ये विशेष तौर पर जो है, जो थोड़ा सा माफ कीजिएगा, जो पॉइंट आउट करूँ उसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब थोड़ी सी झंझट केवल इंट्रांजिटिव को ही समझने में होती है। सो इंट्रांजिटिव वर्ब लाइक कम, गो, ये इसको नोट करते जाइएगा। कम, गो, फाल, फाल, डाई, कम, गो, फाल, डाई, स्लीप एंड लाइफ, स्लीप, लाइफ, ये ऐसी वर्ब हैं, याद रखिएगा। कम, गो, फाल, डाई, स्लीप, लाइफ कैन नेवर बी यूज्ड, कैन नेवर बी यूज्ड ट्रांजिटिवली। यही कासस स्टोन है। ये वर्ब ऐसी हैं जिसका कभी भी ट्रांजिटिव तौर पर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। ये कौन कौन सी वर्ब हैं? कम, गो, फाल, डाई, स्लीप और लाइफ। ये वर्ब ऐसी हैं जिसका कभी भी प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में नहीं हो सकता है, बिकॉज दीज आर द एक्शन एंड देयर इफेक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन और टू एनीथिंग। ये ऐसी वर्ब है जिनका प्रभाव किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर जा ही नहीं सकता है। लेट मी मेक इट एक्सप्लिसिट बाय प्लेसिंग सम एग्जाम्पल। मैं इसको क्लियर कर दूँ कुछ एग्जाम्पल दे करके। ही केम विद ए हैवी लोड, ही पहले कम का लेते हैं। ही केम विद अ हैवी लोड, वह भारी बोझ लेकर के आया। ऑफ कोर्स द वर्ब इज केम, बट इट्स इफेक्ट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन और टू एनीथिंग। दूसरा है गो, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। इसमें एक्शन गो है, इसका प्रभाव कहीं ट्रांजिट नहीं हो रहा है। जैसे फाल को ले लें, a heavy, a light rain, a light rain fell last night। पिछली रात हल्की बारिश हुई। fell भी जो है इन ट्रांजिटिव, कभी भी इनका प्रयोग ट्रांजिटिव। जैसे द प्लांट डाइड सून, द प्लांट डाइड सून, पौधा बहुत जल्दी मर गया। और फायर डाइड सून भी कह सकते हैं। स्लीप है, बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, स्लीप्स ये भी जो है इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हो रही है। और योर बुक लाइज ऑन द टेबल, बता दे रहे हैं, नीचे लिखने में परेशानी होती है। यस, हाँ जी बोलें, हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने कहा द बेबी स्लीप्स ऑन द बेड, राइट? द बेबी स्लीप्स ऑन द बेड। अब बेटा एक चीज़ ये बताइए, शायद कृष्णा बोल रहे हो, बेबी स्लीप्स, क्या स्लीप का प्रभाव कहीं ट्रांजिट हो रहा है? बच्चा बिस्तर पर सोता है, बच्चा बिस्तर पर सोता है, लेकिन क्या उसकी क्रिया से बिस्तर प्रभावित हो रहा है? नहीं ना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वर्ब का आपसे, मैं एक और भी क्लियर फंडा बता दूँ,
ऑन द बेड ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस, कहाँ पर सोता है तो बिस्तर पर सोता है। लेकिन क्या और किसको की जब बात आ जाएगी तो हमेशा वर्ब क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। यानी जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आए या प्रोनाउन है, मैंने बताया था शायद आप भूल रहे हो कि जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो निश्चित रूप से वर्ब क्या हो जाएगी, वो ट्रांजिटिव। लेकिन ऑन द बेड ये क्या है, ये प्लेस एडवर्बियल ऑफ प्लेस दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा रहा है, इसलिए ये कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। और जबकि इसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में, राइट। इसलिए स्लीप क्या है, इंट्रांजिटिव। हाँ, इस तरह के कुछ प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हों और नेटवर्क सही रहे तो ज़रूर आप पूछ लिया कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉमिस किया है कि ईश्वर मुझे क्षमा करें, मैंने ये कसम ली है कि आपको लिटरेचर का भी मास्टर बनाऊंगा और लैंग्वेज का भी। तो मैंने कहा हेलो, तो मैं ये कह रहा था बेटा ये चीज़ भी मैं पढ़ाता ही नहीं था। हम लोग तो केवल जो है चूँकि जूनियर कैम्ब्रिज की एजुकेशन लिए थे। पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि कोलकाता में क्या होता था कि पहले 72 के पहले जो 9th है वो जो है फाइनल हुआ करता था, उसको जूनियर कैम्ब्रिज कहते थे, और फिर 11th फाइनल होता था, उसको सीनियर कैम्ब्रिज कहते थे। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, मैं फिर आपको दोहरा दूँ एक बार, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके कि लैंग्वेज मैंने केवल 8वीं तक पढ़ी थी और लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं जिसको आप लोग बेहद एक हवा समझते हो, एक फोबिया समझते हो। वास्तव में लैंग्वेज कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज में केवल और केवल कंसेप्ट है और लिटरेचर में इंफॉर्मेशन है। जितनी सूचनाएं आपके पास ऑथेंटिक होगी, जितना आप ज़्यादा पढ़े होंगे फिक्शन के बारे में और लिटरेचर के बारे में, उतना आपका लिटरेचर अच्छा होगा। लेकिन लैंग्वेज तो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर है, लैंग्वेज माने कुछ नहीं। और हैरत की बात यह है कि गांव देहातों में लैंग्वेज के कंसेप्ट को ही लोग मार देते हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं वो एक तरह से आपके कंसेप्ट की हत्या कर देते हैं। इसी कारण से लैंग्वेज एक कन्फ्यूज़न हमेशा आपके दिमाग में बनी रहती है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं ये मान करके, मैं फ्रेंच जब बेंगलोर में पढ़ाता था और लोगों को ये पता चला, फ्रेंच के लड़कों को, माफ़ कीजिएगा थोड़ा अपने बारे में मैं बता दे रहा हूँ, तो जब वहाँ पर लड़कों को ये पता चल गया कि सब तो जो है लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, तो मुझे जो है हफ्ता 10 दिन केवल लैंग्वेज ही पढ़ाना पड़ता था वहाँ पर। और फ्रेंच के भी ग्रामर को भी जो है पढ़ाता था साथ में, चूँकि फ्रेंच ग्रामर के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए वो रिलेट करना पड़ता था मुझे इंग्लिश ग्रामर और जो है फ्रेंच ग्रामर। लेकिन फ्रेंच ग्रामर थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर से इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंग्लिश में तो वर्ब के केवल 4 ही रूप होती हैं, प्रेजेंट होती है, पास्ट होती है और पास्ट परफेक्ट होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। लेकिन फ्रेंच में कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसके 29 रूट्स हैं, 29 रूट्स हैं। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी काम चलाओ, उनका काम जो है चल जाया करता था। तो मैं फिर अपने पॉइंट पर लौटता हूँ कि कभी भी आप लोग लैंग्वेज को ले करके, जब तक मैं हूँ बस इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि मैं स्वस्थ रहूँ, सलामत रहूँ। तो लैंग्वेज मैंने कहा है कि मास्टर बनाऊँगा तो मास्टर बनाऊँगा। अभी तो ये चल रहा है, आप लोग जुड़े रहेंगे तो नहीं जाने कितनी बार लैंग्वेज हो जाएगा। मैं दिल्ली में और जब इलाहाबाद आया, चंडीगढ़ में, तो सिर्फ ये मान करके चलता था कि पार्ट्स ऑफ द स्पीच क्या पढ़ाना बच्चे, वो पीजी करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो ऑलरेडी दे मस्ट बी वेल वर्स्ड विद इंग्लिश कंसेप्चुअल ग्रामर। तो क्या इनको पढ़ा? जो टेक्निकल चीज़ें होती थी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुई, और आपका जो है वॉइस हुआ, वॉइस नहीं पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। नरेशन पढ़ा देता था, कुछ इनफ्लेक्टिकल वर्क, इनफ्लेक्चुअल वर्क, ये सब चीज़ें जो मतलब टेक्निकल पॉइंट है जिसमें बच्चे उलझते थे उसको डर। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि
बच्चों का तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ही गायब है। तो इसलिए मुझे ये उठाना पड़ा और मेरा प्रयास कितना सफल है इसका असेसमेंट आप लोग करेंगे। चलिए, हम लोग अभी ये चर्चा कर रहे थे कि गो, फॉल, डाई, स्लीप और लाई ये ऐसी वर्ब हैं जिनका कभी भी प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब इसमें दूसरा एक नोट लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसको नोट कर लीजिएगा। लाव, सम ऑफ द वर्ब्स, ये भी ध्यान रखिएगा। सम ऑफ द वर्ब्स are used intransitively some of the verbs are used intransitively but when they come with preposition, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। When they come with preposition, they become transitive. ये नोट में आप जो है लिख लीजिएगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं आर यूज्ड इंट्रांजिटिवली, जिनका प्रयोग हमेशा इंट्रांजिटिव में होता है, लेकिन जब उनके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ता है, यानी उनके बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो वर्ब कैसे हो जाती हैं, ट्रांजिटिव हो जाती हैं। जरा इसका डिस्कशन कर ले, वो कौन कौन सी हैं। जैसे दे आर लाव, LAUGH,